वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज से हम लोग का वीडियो रेगुलर रहेगा, है ना। उस दिन हम लोग एडीओ आजीविका मिशन से संबंधित सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक जो है भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना। पहले भारतीय कृषि के बारे में हम लोग को जानना है ना, कृषि कैसे होता है, क्या होता है। आज इस क्लास में बस हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कृषि क्या है, उसकी क्या क्या शाखाएं हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। आओ, कृषि कृषि इंग्लिश में कृषि को एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है ना, एग्री और कल्चर। एग्री का मतलब होता है भूमि संबंधी, है ना, भूमि संबंधी, और कल्चर का मतलब होता है उत्पादन से, है ना। मतलब भूमि से रिलेट भूमि से मतलब भूमि की उपस्थिति में, है ना, मृदा की उपस्थिति में फसल उत्पादन की प्रक्रिया। ठीक है, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो मृदा उपस्थिति में फसल उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है ना। इसका ये याद रखना है, एग्री प्लस कल्चर। हिंदी मीडियम वाले भी याद रखेंगे एग्रीकल्चर वर्ड, है ना। एग्री और कल्चर, भूमि संबंधी और उत्पादन, है ना। इसी से आपको बन जाएगा, इसी से परिभाषा आपको बन जाएगा, है ना। मृदा की उपस्थिति में फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया कृषि कहलाती है। देखिए, कृषि में अब बस फसल उत्पादन नहीं रह गया है, उसमें फल उत्पादन, पुष्प उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, और वर्मी कल्चर, है ना। वर्मी कल्चर केचुआ पालन कहलाता है ना। ये सारी चीज़ें अब कृषि के अन्य गतिविधियों में शामिल की जा चुकी हैं, प्राथमिक गतिविधियों में ना, प्राथमिक गतिविधियों में आते हैं, है ना ये। ठीक है, अब देखो कृषि की शाखाएं। कृषि की कितनी शाखाएं होती हैं? कृषि की दो शाखाएं होती है। जैसे अर्थव्यवस्था के पहले प्राथमिक स्तर पर लिया गया है ना एग्रीकल्चर को, द्वितीय क्षेत्र में फिर आते हैं उद्योग वगैरह, है ना। उसी प्रकार कृषि के भी दो शाखाएं हैं, प्राथमिक क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र, है ना। इसको प्राथमिक इकाई बोला जाता है ना, प्राथमिक इकाई, और इसको सामान्य इकाई या द्वितीयक इकाई, है ना। जितने भी बॉटनी से रिलेटेड है ना, कवक हो गया, पुष्प हो गया, फल हो गया, झाड़ी हो गया, ये सब आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। ये सब का उत्पादन क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। जूलॉजी में बाकी सारी चीज़ें आएंगी, है ना, बाकी सारी चीज़ें जूलॉजी के अंतर्गत आएंगे, है। ठीक है, अब देखो कृषि के विभिन्न प्रकार। सबसे पहला है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब है फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करने की प्रक्रिया। अत्यधिक लाभ कमाने के लिए जो सीमांत और लघु कृषक हैं वो क्या करते हैं? फसल उत्पादन प्लस पशुपालन, है ना। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार करने में बहुत सहायता मिलती है ना। मिश्रित कृषि परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। मिश्रित कृषि कृषि की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखो समोच्च कृषि। समोच्च कृषि से तात्पर्य है पहाड़ी क्षेत्र में, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में कृषि की जाती है ना, वो समोच्च कृषि कहलाते हैं, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को समोच्च कृषि कहलाती है। अब देखो तीसरा है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसको ये सबको पता होगा, स्कूल लाइफ में ये बहुत पढ़ाया गया है, 8-9 में था स्थानांतरित कृषि, है ना। इसको काटो जलाओ या ब्रुसफेलो कृषि भी कहा जाता है ना, ब्रुसफेलो कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर काटो जलाओ। देखो क्या होता था आदिम काल में, है ना, प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी और जमीन इफरात था, है ना। तो क्या करते थे जो कृषक वर्ग थे, उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना, जगह जगह जाते थे और वहाँ की वनस्पतियों, झाड़ियों वगैरह को काटते थे, वहाँ जलाते थे और फिर कृषि करते थे। 2-3 साल वहाँ किए, फिर उत्पादन क्षमता जैसे कम होने लगता था,
उसके बाद वहाँ से फिर दूसरी जगह में जाते थे, है ना। इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मतलब वनस्पतियों, झाड़ियों इत्यादि को काट कर जलाकर कृषि किया जाना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। एक ही जगह पे नहीं ना, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। अब देखो वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मतलब व्यापारिक जो लाभ कमाने के लिए नगदी फसलें होती है, ठीक है। नगदी फसलें कहने का मतलब है जो कारखानों को कच्चा माल जिससे प्राप्त होता है ना। कपास वगैरह हो गया, गन्ने हो गए, ये सब, है ना। व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगदी फसलों का उत्पादन किया जाना वाणिज्यिक फसलें कहलाती है, ठीक है। अब देखो जैविक कृषि। जैविक कृषि का तात्पर्य है बिना रसायन और बिना केमिकल यूज के, है ना, जो कृषि किया जाता है उसको जैविक कृषि कहते हैं, ठीक है। जैविक उर्वरक का प्रयोग करके किया जाने वाला कृषि जैविक कृषि कहलाता है। अब देखो सतत कृषि, है ना। सतत कृषि से तात्पर्य है कृषि की उस शाखा से है जो भूमि और जल संसाधन का उचित व्यवस्था करके किया जाता है, ठीक है। पहले प्लान करते हैं, भूमि अच्छे से तैयार करेंगे, उसके बाद जल संसाधन, ड्रिप वगैरह हो गया, उस सब का अच्छे से व्यवस्था करके जो कृषि किया जाता है उसको सतत कृषि कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब होता है कि बीज को न लगा के, है ना, पहले आप सभी को पता होगा थहरा, है ना, थहरा या पौध, पौधे का रोपण करना, बीज नहीं ना, पौधे का रोपण करना रोपण कृषि कहलाता है। जैसे आपका चाय हो गया, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, रबर, स्ट्रॉबेरी, ये सब का बीज नहीं लगाया जाता है, ये सब का पौधे लगाया जाता है ना, रोपण किया जाता है पौधे का, उसी को बोलते हैं रोपण कृषि, ठीक है। कृषि की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधे का रोपण करके कृषि किया जाता है उसको रोपण कृषि कहलाता है। ध्यान रखना है, इसमें बीज नहीं लगाया जाता है ना। अब देखो 8वां नंबर है संरक्षित कृषि। संरक्षित कृषि से मतलब है कि कृषि की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि करना अधिक लाभ के उद्देश्य से कृषि किया जाता है ना। जैसे ग्रीन हाउस, मल्चिंग, है ना, ड्रिप, और जितने भी प्लास्टिक कृषि सामान्य हैं उन सब का यूज़ करके जो कृषि किया जाता है उसको संरक्षित कृषि कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीन हाउस, मल्चिंग, वाइट हाउस और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, संरक्षित कृषि में। अब देखो रिले क्रॉपिंग। एक वर्ष में 4 फसलों का उगाया जाना रिले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। एक वर्ष में 4 फसलें, है ना, 4 मौसमी फसलों का उगाया जाना रिले क्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखो रेंज फार्मिंग। रेंज का मतलब होता है पशुओं का जो बाड़ा होता है ना, जहाँ पशुओं को रखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। कृषि के साथ पशुओं के बाड़े का भी व्यवस्था करना रेंज फार्मिंग कहलाता है। अब देखो कॉरपोरेट कृषि, है ना। कॉरपोरेट कृषि क्या होता है, बड़े क्षेत्र में किया जाता है, अत्याधुनिक यंत्रों की मदद से, है ना, कृषि किया जाता है, और इसका स्वामित्व जो होता है वो बड़े कंपनियों के हाथ में रहता है, ठीक है। ये कृषक के हाथ में इसका स्वामित्व नहीं रहता है, बड़े कंपनियों के हाथ में इसका स्वामित्व रहता है। इसको कॉरपोरेट कृषि कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी से मतलब है जितने भी वनस्पति हैं, बागवानी हैं, पौधे कृषि के साथ, ठीक है, वनस्पतियों और बागवानी मतलब पौधे इत्यादि का, पेड़ पौधे इत्यादि का लगाया जाना कृषि के साथ, है ना, इसको कहेंगे कृषि वानिकी। अब नेक्स्ट है आपका शुष्क कृषि। शुष्क कृषि से मतलब है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, है ना, सामान्यतः, है ना, औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है उसको शुष्क कृषि कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना। कंपनियों इत्यादि के जो बड़े बड़े कंपनी हैं या फिर कंपनियों इत्यादि के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इतने साल के लिए कृषि आप करेंगे, आपको बीज हम उपलब्ध कराएंगे और आप अपना फसल किसी और को न बेच के हम ही को बेचेंगे, है ना। कंपनियों से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है।
इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीरो फार्मिंग। जीरो फार्मिंग का मतलब है जनसंख्या, अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि की कमी हो रही है ना, सब जगह तो उद्योग धंधे बैठ चुके हैं, है ना। तो क्या है जीरो फार्मिंग का मतलब है कि भूमि की कमी के कारण, है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मतलब जो कीटनाशक हैं, विटामिन्स हैं, इन सब का उपयोग करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, कम समय में अधिक उत्पादन करना, है ना, इसको बोलेंगे जीरो फार्मिंग। ठीक है, जीरो फार्मिंग समझ में आ गया, एक बार नोट कर लीजिए, है ना। पहला है मिश्रित कृषि, दूसरा समोच्च कृषि, स्थानांतरित कृषि, फिर वाणिज्यिक कृषि, जैविक कृषि, सतत कृषि, रोपड़ कृषि, संरक्षित कृषि, रिले क्रॉपिंग, रेंज फार्मिंग, कॉर्पोरेट कृषि, कृषि वानिकी, है ना। इधर शुष्क कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जीरो फार्मिंग। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा स्थानांतरित कृषि को कहाँ कहाँ, किस किस जगह में क्या क्या कह के बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आधुनिक कृषि क्या है। ठीक है, आधुनिक कृषि तो यही हो गया जिसमें पशुपालन वगैरह आधुनिक मशीनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप लोग, है ना। अब देखिए स्थानांतरित कृषि और इसको क्या बोलते हैं, बुशफैलो कृषि और काटो जलाओ कृषि, है ना। क्या बताया था कि वनस्पतियों को काटकर जलाकर, वनस्पतियों या झाड़ियों को काटकर जलाकर किया जाने वाला कृषि स्थानांतरित कृषि कहते हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियां हैं और वो अलग अलग नाम से इस कृषि को पहचानते हैं, है ना, इसीलिए इसको जनजाति और किस किस भाषा में क्या क्या बोला जाता है उसके आधार पर भी देखेंगे, और किस किस क्षेत्र में क्या क्या बोला जाता है उसके आधार पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत में स्थानांतरित कृषि को कहाँ, किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अपना साउथ है ना, छत्तीसगढ़ का साउथ मतलब बस्तर, है ना, बस्तर संभाग में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को। ठीक है, प्लस उसमें तमिल भी आ जाएगा ना, तमिलनाडु वगैरह सब, वहाँ दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जारा एवं इरक्का बोला जाता है दक्षिण भारत में, है ना। दक्षिण भारत में क्या बोला जाता है स्थानांतरित कृषि को, जारा एवं इरक्का। राजस्थान, ठीक है, साउथ ईस्ट राजस्थान जो है वहाँ इसको बोला जाएगा बत्रा। ठीक, कुमारी बोला जाएगा केरल में, है ना, केरल कन्याकुमारी के नाम से याद रखिए, केरल, है ना, कुमारी बोला जाएगा वहाँ। और बेवार या डाहिया बोले जाएगा बुंदेलखंड का पठार, है ना, संपूर्ण झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ अधिक गोंड जनजाति है और गोंड इसको क्या बोलेंगे, बेवार, है ना, सॉरी बेवार। ठीक, अब देखिए छत्तीसगढ़ में इसके नाम और जनजाति, है ना, इधर नाम लिखिए और इधर जनजाति, है ना। देखो बेवार क्या बोला, अभी मैं बताया ना, गोंड जनजाति बोलता है गोंड, है ना, और गोंड का उपजाति है बैगा, तो बैगा भी बोलेगा। ठीक है, गोंड की जितनी उपजातियां हैं वो बेवार के नाम से जानेंगी, है ना, इसको बेवार और धारिया के नाम से भी जानते हैं, है ना, इस कृषि को गोंड। ठीक है, मुख्यतः बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति बेवार के नाम से जाना जाएगा। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को, है ना, दाहिया और दहिया। ठीक है, दाहिया बोलेगा कमार जनजाति और दहिया बोलेगा भतरा जनजाति। ठीक है, देखो दाहिया बोलेगा कमार जनजाति स्थानांतरित कृषि को दाहिया, है ना, आ की मात्रा है यहाँ, और भतरा जनजाति दहिया, इंग्लिश में तो सेम स्पेलिंग आता है ना। और पेद्दा बोलेगा अबुज माड़िया माड़िया, है ना, माड़िया जनजाति इसका उपशाखा है अबुज माड़िया। ठीक है, और बेवारी बोलेगा कोरवा जनजाति बेवारी के नाम से जानेगा, है ना, स्थानांतरित कृषि को। अब देखो मैं यहाँ बताया ना, गोंड जनजाति धारिया भी बोलेंगे करके, यहाँ लिखा हुआ है देखो धारिया, है ना, गोंड जनजाति धारिया बेवार के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब देखिए कृषिगत विधियाँ, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कृषिगत विधियाँ, मतलब कृषि के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे पशुपालन वगैरह में सब बताया था आप लोगों को, है ना। तो उसमें कौन सी कृषि करने से, कौन सा पालन करने से किसको क्या बोला जाता है उसको देखेंगे। पहला है सेरीकल्चर, ठीक है, रेशम कीट पालन, है ना। कृषि की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम और कीट का पालन किया जाता है उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाएगा, है ना। दूसरा है वर्मी कल्चर। वर्मी मतलब केंचुआ, है ना। केंचुए का उत्पादन किया जाना वर्मी कल्चर कहलाएगा, ठीक है। ओल्वी कल्चर मतलब सब्जी उत्पादन, है ना। फसल की वह शाखा, कृषि की वह शाखा जिसमें सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उसको ओल्वी कल्चर के नाम से जाना जाता है ना। अब देखो वीटी कल्चर। वीटी मतलब अंगूर, है ना। अंगूर की कृषि वीटी कल्चर से संबंधित है ना। अब देखो पीसी कल्चर मछली पालन से संबंधित है और एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, है ना। पीसी कल्चर मछली पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फसल उत्पादन के साथ बागवानी करना, मतलब आप लोगों को मैं बताया था, ठीक है, ये कृषि फसल उत्पादन कर रहे हैं और इसके चारों ओर अगर पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, बागवानी भी हुआ या फिर बागवानी फसलों का उत्पादन किया जाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब ओल्वी कल्चर, ठीक है, सब्जी उत्पादन बता दिया था। 8वां देखो पोमोलॉजी, ठीक है, फल उत्पादन। ओल्वी कल्चर सब्जी उत्पादन, पोमोलॉजी या पोमोकल्चर, है ना, फल उत्पादन से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फूल, है ना, फूल उत्पादन से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। अब देखिए मेरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाना मेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। हॉर्सिकल्चर है घोड़ा उत्पादन से, घोड़ा पालन से, है ना। हॉर्सिकल्चर घोड़ा पालन से, ठीक। और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, है ना। क्या बताया, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, है ना। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जल में फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया या जल के अंतर्गत फसल या फिर पेड़ पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। और एरोपोनिक्स का मतलब होता है बिना मिट्टी के हवा में, ठीक है, हवा के माध्यम से बिना मिट्टी के यूज किए हवा में पौधे या फसल उत्पादन करना एरोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। कृषि इतना ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में फसल उत्पादन, ठीक है। फसल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे जलवायु के आधार पर, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की कितने भूमिका है, क्या क्या मदद करता है, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में। एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसके नाम क्या क्या बताया देख लेना, बेवार, बैगा और गोड़, दाहिया कमार, दहिया भतरा, पेद्दा माड़िया और अबुझ माड़िया, बेवारी, कोरवा, धारिया, गोंड, ठीक है। कृषिगत विधियां देखिए सेरीकल्चर रेशम कीट, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, ओल्वी कल्चर सब्जी, पोमोलॉजी फल, फ्लोरिकल्चर फूल, मेरीकल्चर समुद्री जीव, हॉर्सिकल्चर घोड़ा, हॉर्टिकल्चर बागवानी, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, वीटी कल्चर हो जाएगा अंगूर पालन और वर्मी कल्चर बताया था अभी केंचुआ पालन, ठीक है।